हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम क्लास 11 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। So my first question is, you have to show that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0। अब मुझे दिख रहा है कि ये मेरी cos c plus cos d बन रहा है। ओपन द आइडेंटिटी। 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 कर दिया। अब मैं cos 2 cos pi by 13 कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से। फिर अंदर ब्रैकेट में cos c plus cos d बन जाएगा, दैट इज 2 cos c plus d by 2 cos of c minus d by 2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा cos of pi by 2 which is 0। 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे you get 0, that is your RHS henceforth। Second, sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स, साइन को मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है दैट कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेरा होता है कोस ऑफ 2x। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो यह बन गया माइनस ऑफ कोस 2x। अब यहाँ पे देखियो क्या बन रहा है, ये साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है फंक्शंस की, नो शेयरिंग मीन्स कोस, ठीक है। प्लस है, अब कोस जो है प्लस है तो उल्टा साइन देगा, दैट इज माइनस। सो कोस ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। सो कोस ऑफ 2x माइनस कोस ऑफ 2x दैट इज 0, दैट इज योर RHS। नेक्स्ट इज कोस ऑफ x प्लस कोस ऑफ y होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ y होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कोस स्क्वायर x प्लस y। ठीक है, ये हमारा एंगल में है cos f x प्लस वाई बाई 2, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट ये आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या होता है 1, और ये क्या है 2। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y। शेयरिंग नहीं हो रही मीन्स कोस फंक्शन आएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस साइन आ जाएगा, दैट इज कोस ऑफ x प्लस वाई की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लो, ये क्या बन गया 1 प्लस कोस x प्लस वाई। कोस ऑफ 2a होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है, यहाँ पे x प्लस वाई है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो ये बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, क्योंकि यहाँ से कोस 2a प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए। सो यहाँ से कोस x प्लस वाई प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ये ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज योर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 था, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 है। तो इसमें जो इसमें cos 2a इक्वल्स टू कोस 2 कोस स्क्वायर a बाई माइनस 1 लगाया था क्योंकि cos चाहिए था। यहाँ पर आप लगा दो cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो क्योंकि यहाँ पे साइन चाहिए। सेम वही चीज ओपन की है ब्रैकेट्स, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई cos x cos y प्लस साइन x साइन y, दैट इज cos ऑफ x माइनस y की, है ना। तो cos ऑफ x माइनस y की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2a की जगह क्या है x माइनस y, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस y बाय 2, दैट इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x equals to 4 cos x cos 2x sin 4x। दिस यू हैव टू शो। LHS लेके चलेंगे। देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो sin x sin 7x की पेयरिंग कर लो, sin 3x sin 5x की पेयरिंग कर लो। क्यों ऐसे किया, क्योंकि एंगल्स का सम इक्वल है, x प्लस 7 8 3 प्लस 5 8, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर मैंने जो करके दिखाया, क्योंकि हम एंगल्स का सम इक्वल वाले क्वेश्चंस अभी आगे करेंगे, सो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया, दैट इज अगर मैं x और 5x की पेयरिंग करती हूँ, 3x और 7x की पेयरिंग करती हूँ तो भी मेरा ठीक है, क्योंकि
इन दोनों को जैसे x प्लस 5x/2 करूंगी तो यहाँ से मेरा 3x कॉमन आ जाएगा, माइनस करूंगी तो मतलब मुझे 2x कॉमन मिल रहा है यहाँ से भी, अभी पता चल जाएगा। दैट इज sin x प्लस sin 5x sin 3x प्लस sin 7x कर लो, या फिर जो एंगल्स का सम इक्वल है दैट इज x और 7x को एक साथ लिख लो, 3x और 5x को एक साथ लिख लो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये बन गया सी डी फॉर्मूले sin c प्लस sin d दैट इज 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 and this is again sin c plus sin d 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया cos minus 2x, cos of minus से lies in fourth quadrant and in fourth quadrant cos is positive, so that's why cos of minus 2x, cos के अंदर जो भी नेगेटिव साइन आएगा वो उसे पॉजिटिव बना देगा। सिर्फ cos और secant में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकी अगर sin minus 2x होता तो वो minus of sin 2x आ जाता, राइट। तो यहाँ से मैं 2 cos 2x कॉमन ले सकती हूँ, फिर से sin 3x प्लस sin 5x बन गया, फिर से सी डी फॉर्मूलेज अप्लाई हो गए, दैट इज 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया एंड यू विल गेट RHS। 6th क्वेश्चन, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x ओवर 7x, मतलब पेयरिंग हमने यहाँ पे इस तरह से किया इक्वल्स टू 10 6x शो करना है, तो LHS लेके चलते हैं। पेयरिंग इस तरह से करनी है सो दैट एंगल्स का सम इक्वल हो। ठीक है, 5th में भी हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, सो इन दोनों की और इन दोनों की पेयरिंग की, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, दोनों जगह लगा दिया। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह, दैट इज 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और यहाँ पे भी 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। न्यूमिनेटर से sin 6x कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से cos 6x कॉमन आ रहा है, और बाकी की चीज कैंसिल हो रही है, सो दैट इज नथिंग बट योर RHS हैज पुट। नेक्स्ट 7th, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल्स टू 4 sin x cos x/2 cos 3x/2। LHS लेके चलते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लगा दो, दैट इज sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2, लगा दिया। क्यों लगाया पहले ये फॉर्मूला, क्यों मैंने ये वाला नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है कि अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो 3x/2 आ जाएगा और x/2 भी आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ना जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, आपको बड़ी हिंट मिल जाएगी। RHS में मुझे x/2 भी चाहिए, 3x/2 भी चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से देख लिया करो कि आप कौन से दो एंगल्स लो जिसका सम और डिफरेंस करने से थोड़ी सी RHS के एंगल्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे यहाँ पे sin 3x नहीं चाहिए। ठीक है, 3x नहीं चाहिए मुझे, एंगल्स में या तो x चाहिए या x/2 चाहिए या 3x/2 चाहिए, 3x भी चाहिए। अब मुझे पता है दैट sin of 2a, sin of 2a मेरा होता है 2 sin a cos a, मतलब मुझे 3x/2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे sin of 2a वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। मतलब यहाँ पे sin of 2a है तो यहाँ पे sin a cos a आ जाएगा, दैट इज एंगल का हाफ हो रहा है, राइट। सो sin 3x क्या बन गया, 2 sin 3x/2 cos 3x/2। अब यहाँ से मैं 2 cos 3x/2 कॉमन ले सकती हूँ, फिर से अंदर सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज sin of c plus sin d, that is 2 sin c plus d/2 cos c minus d/2। ठीक है, जस्ट यू विल गेट RHS थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करके। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपको sin x/2 cos x/2 टेंजेंट x/2 निकालना है। ठीक है, 8th 9th 10th क्वेश्चन में आपको sin x/2 cos x/2 टेंजेंट x/2 निकालना है। एक समझ लो तीनों एक जैसे हैं। आपको यहाँ गिवन है 10x इक्वल्स टू -4/3 और ये गिवन है कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना गिवन है कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 10x की वैल्यू है -4/3। अब सेकंड क्वाड्रेंट में sin cos 10 3 की बात करें, कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज नेगेटिव होती हैं। अब हमें अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है मींस x कहाँ से कहाँ लाया करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 to π है ना। मुझे चाहिए x/2 क्योंकि x/2 वाले एंगल्स निकालने हैं, तो x/2 के लिए डिवाइड कर दो x 2 से, तो क्या बन गया ये π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। सो x/2 जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, समझ गया। अगर x के टर्म्स में आप कुछ भी निकालोगे तो उसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, x/2 एंगल के टर्म्स में कुछ भी निकालोगे उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। ठीक है,
अब मुझे गिवन है 10x इक्वल्स टू -4/3, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था इसलिए नेगेटिव 10x। अब यहाँ से मैं सेकंड स्क्वायर x निकाल सकती हूँ ताकि मुझे कोस मिल जाए, दैट इज 1 + 10 स्क्वायर x आ गया 25/9। ठीक है, ये आ गया 25/9। मतलब सेकेंड x या तो +5/3 हो सकता है या -5/3 हो सकता है, पर जो मेरा x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा सेकंड नेगेटिव होता है, इसलिए सेकंड x क्या हो गया -5/3। कोस एक्स क्या हो गया, जस्ट रिवर्स इसका -3/5। ठीक है, कोस एक्स आ गया और मुझे चाहिए कोस ऑफ x/2। नो प्रॉब्लम, मुझे तो आइडेंटिटी पता है ना कि कोस 2a क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a -1 या 1 - 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पे कोस x है तो इसका एंगल का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 कोस स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ से क्या आ गया, कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1/5। तो कोस x/2 या तो +1/√5 हो सकता है या -1/√5 हो सकता है, लेकिन x/2 लाइज बिटवीन π/4 टू π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, इसलिए कोस x/2 की वैल्यू होगी 1/√5। ठीक है, ओके। अब साइन स्क्वायर x/2 आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लो, दैट साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, या आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, कोस x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, दैट इज अप टू यू। ठीक है, सो इसकी वैल्यू डाल दो। अब साइन x/2 या तो -2/√5 हो सकता है या +2/√5 हो सकता है, क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये कुछ नहीं है, बस रैशनलाइज किया, √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, आपकी मर्जी, दोनों आंसर करेक्ट है। 10x/2 क्या हो जाएगा, साइन x/2 बाई कोस x/2, साइन x/2 इज 2/√5, कोस x/2 इज 1/√5, दैट इज 2 इज योर आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कोस x गिवन है -1/3। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2 है ना, 180 से 270 डिग्री। डिग्रीज में कभी मत लिखना क्योंकि हम रेडियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास तक डिग्रीज में चल जाता है, 11th 12th में नहीं चलता। तो x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मींस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट एंड कोट आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब हमें तो साइन x/2, कोस x/2, टेंजेंट x/2 निकालना है, तो हमें देखना है कि x/2 एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4, राइट। सो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते, बाकी सब नेगेटिव। सो कोस x/2 टेंजेंट x/2 नेगेटिव होगा एंड साइन x/2 मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, this is nothing but sine x/2, right? Okay, so cos equals to -1/3 given है, so यहाँ से मैं साइन निकाल सकती हूँ। cos x equals to 1 - 2 sin square x/2, so यहाँ से 2 sin square x/2 4/3 आ गया। so या तो x/2 पॉजिटिव ऑफ √2/3 आएगा या नेगेटिव ऑफ √2/3 आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है x/2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव वाला ले लिया। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो आपका ये आ जाएगा, आपकी मर्जी। अब अगर आपको कोस सेम वही फॉर्मूला, दैट इज या तो आप ये लगा दो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1, वहां से कोस स्क्वायर x/2 निकाल लो, या फिर कोस x क्या होता है मेरा 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, वहां से मैंने किया है। ठीक है, तो या तो मेरा कोस x/2 नेगेटिव आ सकता है -1/√3 या पॉजिटिव, पर क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इससे नेगेटिव वैल्यू ली है। रैशनलाइज कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो यू विल गेट दिस। नाउ टेंजेंट x/2 इज sin x/2 बाय cos x/2, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ √2। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, sin x equals to 1/4, x lies in second quadrant, second quadrant में, second quadrant means π/2 to π, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। हमें निकालना है sin x/2, cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। सो x/2 लाइज इन π/4 to, अब डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को 2 से, सो क्या मिला, π/4 to π/2, मतलब x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सो जहां जहां एंगल x की बात होगी वहां सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, जहां जहां x/2 की बात होगी वहां सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, बिकॉज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
सो साइन एक्स गिवन है, मुझे पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। सो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स निकाल लिया। ये माइनस क्यों आया, माइनस वाला क्यों लिया है, कोस एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ 15/4 इसलिए लिया है क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। जैसे ही कोस मिल गया आप x/2 वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज कोस x इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। सो यहाँ से साइन x/2 आ जाएगा ये क्वांटिटी। साइन x/2 मैंने पॉजिटिव वाली क्यों ली है, क्योंकि x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव। रैशनलाइज किया है, अब कैसे किया वो देखिए। देखो मैं रैशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से ना अंडर रूट की टर्म्स हटाना। ठीक है, 8 है, अगर जैसे ही मैं अंडर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 16 आ जाएगा, तो 16 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ। सो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया सो दैट मैं 4 को बाहर निकाल लूँ, राइट। cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1 से हम cos x/2 निकाल लेते हैं। इसमें मैंने अंडर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सो दैट मेरा 4 नीचे बाहर आ जाए, अंडर रूट में ना रहे। नाउ tan x/2 क्या होगा, cos sin x/2 बाय cos x/2। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ना चाहो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पर हमारी हैबिट है कि हम रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज कर दो। 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। सो डिनोमिनेटर में आएगा 4, 2 बाहर आ जाएगा और फिर कैंसिल होगी, यू विल गेट दिस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लेके आएंगे शॉर्ट ट्रिक्स फॉर जेईई एग्जाम्स। टिल देन बाय बाय, सी यू।